जी गौर शाही मरहबा। नदीम भाई, नखलाक भाई, जी। आपसे एक सवाल है। रमज़ानों में ना हाँ। 5-5 10 हज़ार लोग महफिल में आते थे, हाँ। यूट्यूब पे जो सईदी खिताब हाँ। करते हैं। लेकिन आजकल लोग कम आ रहे हैं, इसका क्या रीज़न हो सकता है? लोग क्यों ऐसा कर रहे हैं? मज़र भाई, जो मैं समझता हूँ ना, इसमें लोगों को जो इतनी बड़ी कर्म नवाजी हो रही है इसकी अहमियत का अंदाज़ा नहीं। मौलाना रूम ने फरमाया था, यक ज़माने सोबत बावलिया बेहतर सलातान बेलिया। एक वली एक लम्हा की सोबत 100 साल इबादत से बेहतर है। यहाँ तो विलायत का मामला ही कोई अलग है। यहाँ तो इतनी तजलियात, इतना कर्म नवाजी हो रही है लोगों के ऊपर कि लोगों को इस चीज़ का इदराक नहीं है कि इस महफिल में आने से कितनी कर्म नवाजी होगी। जैसे कल रात को एक बंदे ने क्वेश्चन किया कि मैं बीवी बच्ची वाला हूँ, मैं बिजनेस में डूबा हुआ हूँ, अब मैं रब की मार्फत चाहता हूँ, तो मैं क्या करूँ। तो सईदी ने फरमाया कि पुराने वक्त में तो लोग अपना घर बार छोड़ के जंगल में जाते थे, लेकिन आज के दौर में तुम एक अपना मोबाइल ले लो और उसके ज़रिए इस महफिल में आओ। इस महफिल में आने से वो जो जंगलों में जाने से कर्म नवाजी होती थी, उससे बढ़ के कर्म नवाजी यहाँ होगी। और वो चीज़ तुम्हें जो जंगलों में लोगों को मिलती थी, वो घर बैठे यहाँ पे लोगों को मिलेगी। तो इसकी कर्म नवाजी का अंदाज़ा आप इस चीज़ से अंदाज़ा लगा लें कि लोग घर बैठ के अपने मोबाइल से महफिल सुनते हैं, उनका बातिन मुनव्वर होता है, उनको रब से तलब भी मिलता है, रब के रसूल की मोहब्बत भी मिलती है। और सबसे बड़ी चीज़ है सरकार गौर शही की जो निस्बत है, उनका जो फैज़ है और उनकी जो मोहब्बत है वो लोगों को मिल रही है सईदी यूनुस गौस साहब को सुनने से। तो इतनी कर्म नवाजी का लोगों को इस चीज़ का शऊर होना चाहिए कि जब लोग रब को पाने के लिए जंगल जाते थे, आज आपको ना जंगल जाना है, ना बीवी बच्ची को छोड़ना है, सिर्फ घर में बैठ के इस महफिल में आना है। तो अगर आप इस चीज़ को इग्नोर कर रहे हैं तो आप अपने ऊपर जुल्म कर रहे हैं। आप वो जो इतनी बड़ी कर्म नवाजियाँ हो रही हैं उसको इग्नोर करके आप खुद के ऊपर जुल्म कर रहे हैं और उस कर्म से महरूम हो रहे हैं, खुद को कर रहे हैं इस दुनियादारी की वजह से। 2.5 घंटे के लिए आना, आप उसको मैनेज करो ना अपने काम को। उस 2.5 घंटे में के लिए उस महफिल में आने के लिए आपको क्यों टाइम नहीं मिल रहा? आपको क्या आपको इदराक नहीं है कि कितना बड़ा कर्म आपको इस दौर में मिल रहा है? आप नदीम में क्या बोलते हैं इस बारे में? आप बहुत अच्छा आपने बताया, यही बात हकीकत है। मैं तो इतना ही कहूँगा कि जितने भी लोग हैं, एक तो वो लोग हैं ना कि जिसको हम एडवर्टाइज़ करके लोगों को मदऊ करते हैं कि चलो रमज़ान है, इसके सदक़े में लोग रहमत के चक्कर में आ जाएं और सरकार को पालें। वो तो एक मजमा हो गया। लेकिन एक वो भी बहुत बड़ी तादाद है, जैसे अखलाक भाई ने इशारा दिया कि यार उनको कदर नहीं है। बिल्कुल। वो आए और फिर उन्होंने लापरवाही से महफिल रोज़ है ना, तो उसकी कदर नहीं कर रहे। बिल्कुल। तो अब वो कदर कैसे आएगी? जैसे मुझे और आपको कदर कैसे आएगी कि जब सरकार की नज़रों तुम आते हो या मैं आता हूँ, तो क्या मैं करता हूँ कोई काम? नहीं, उनकी नज़र करवाती है ना मुझसे। तो उस सरकार ने क्या बात फरमाई, क्या बात है सरकार के, कुर्बान जाएं। सैयदी की बारगाह में भी यही बात है, तू कोई ऐसी अदा कर जिससे तेरे पर रब मेहरबान हो। जब मेहरबान होता है तो क्या करता है कि तुझे और तौफीक देता है अपने करीब आने की। ठीक है। और अगर तू पीठ करता है तो सरकार ने क्या कहा कि फिर वो लापरवाह ठुड्डे मार दूर करता है। तुम लोगों को इतनी बड़ी बात पता चल गई अगर कान में आ गई कि यार ये दौर कौन सा है, ये ज़ात कौन है। अब एक तो नए लोग हैं ना जिनको कुछ भी नहीं बता रहे, अल्लाह टीवी पे अल्लाह का जिक्र ले लो। एक वो हैं जो कितने अरसे से तुम मुंसलिक हो, तुमको पता है सैयदी यूनुस गौहर कौन है। सरकार गौहर शाही के नुमाइंदे हैं, लेकिन सरकार के जलवे उनके सीने में मौजूद हैं। उनसे मिलना गौहर शाही से मिलना। और गौहर शाही के बारे में बता दिया सैयदी ने कि इससे बड़ा कायनात में कोई ऐसा लम्हा आया नहीं जैसा अब दौर आया है। खुद सरकार ने दे दिया कि यार आबशार पूरे रियाज का, यानी एक बिल्कुल, आबशार है। बेशक अच्छा, बेशक। अब तू और मैं बेकदरी क्या करें कि चलो यार रोज़ ही महफिल होती है, चले जाएं। सही है। अब तुम बेकदरी करोगे तो क्या होगा, तुमसे वो छीन लेंगे, बिल्कुल। तौफीक ही छीन लेंगे। तू एक तरफ ये कह रहा है कि मुझ पे खास करम करो, यार ये क्या बात याद आ गई, लंबी बात ना हो जाए। नहीं नहीं, कोई बात सरकार क्या फरमा रहे हैं अपनी अदा से, खुद सरकार कह रहे हैं यार 11वीं होती है, ये बड़ी महफिल होती है, बड़ा मजमा होता है और अल्लाह कर रहे हैं सब। और सरकार खुद करके दिखा रहे हैं कि वो अल्लाह कर रहे हैं ना। वो पता है क्या कर रहे हैं, मैं भी हूँ, मैं भी हूँ, अल्लाह अल्लाह, मैं भी हूँ, मैं भी हूँ, मैं भी हूँ। सरकार का मतलब तजल्लियाँ हैं और इनायतें हैं, तो मैं भी हूँ, मुझ पर भी करो, अल्लाह अल्लाह, मैं भी हूँ। ये सरकार गर्दन घुमा के जोर से दिखा रहे हैं। फिर सरकार ने क्या फरमाया कि जब कोई वक्त आता है काम का तो मैं तो इस काबिल नहीं हूँ। मैं कहाँ इस काबिल हूँ, पीछे हट गए ना। तो ये करम का लम्हा तुमको सैयदी अता कर रहे हैं। ये अलरा टीवी की महफिल को या सैयदी की सोहबत को अगर तुमने मामूली समझा, एक तो तुम्हारा है ना कि मसला कि मैं बेकदरी कर रहा हूँ, यार मुझे काम पे जाना है, मुझसे उठा नहीं जाएगा। सही है।
तो तुमको ये भी रियायत दी सैयदी ने कि भाई हफ्ते में 3 दिन तो आ जाओ महफिल में। तो यही मुख्तसर सी बात मैंने सख्त कह दी शायद, नहीं, बहुत ज़बरदस्त आपने लेकिन बात की। अगर कदर करोगे उस्ताद तो तो उनकी निगाह को पाओगे। बिल्कुल तुम्हारा मेरा ईमान उनके सदक़े में सलामत है, ये उनका करम है, लेकिन ये उमूमी करम उनका है। और उमूमी करम गौरशाही का है कि अल्लाह को भीख में दे दें, ये गौरशाही का उमूमी करम का आगाज़ है। बिल्कुल, तो गौरशाही का ख़ास करम क्या होगा फिर? क्या बात है, अपनी है मोहब्बत। जब उमूमी करम ये है अल्लाह बांटेगे, तो सरकार तो दे रहे हैं तुमको निस्बत, बख्शिश हो जाएगी। ज़्यादा से ज़्यादा कितमीर की तरह जन्नत में चले भी गए तो गौहर शाही वाले नहीं कहला सकोगे वहाँ पर जाके। लोग कहेंगे यार शर्म आती है कि गौर शाही वाला इसको कहेंगे, ये तो जन्नत में जा रहा है। गौर शाही वाले तो वो होंगे जिन पे अंबिया मुरसलीन भी रश्क कर रहे होंगे, यार ये गौर शाही वाले क्या हैं जिनको ना जन्नत की परवाह, ना दोज़ख की परवाह, ना आखिरत की परवाह, ना मरतबों की परवाह, सिर्फ गौर शाही। तो ये सैयदी की महफिल ऐसी महफिल है जो तुम्हें गौर शाही वाला बना सकती है। किस्मत आजमा लो, बेशक। गौर शाही वाला लंबी